इल्म नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फौरन अल्लाह से तौबा की। फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे न बख्शेगा और मुझ पर रहम न करेगा तो मैं खराबी वालों में से हो जाऊंगा। नाज़रीन, कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और सारे जानवरों की नस्ल को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, जानवर, परिंदे गरक हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो पानी निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया और जमीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगी। फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी न रही। सारे जानवरों की नस्लें भी यहीं से फिर से पैदा हुई। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। साम की औलाद गंदुमी रंग की थी। अरब मुमालिक, सीरिया, फलस्तीन और इजराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। गूरी रंगत के लोग याफिस की औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफिस की नस्ल हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा, जो ईमान न लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम किनान था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फर्मा बरदारों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। नाजरीन, उस तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने तुर्की में इस कश्ती को ढूंढ लिया है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाक़ये को निशानी बना के बाकी रखा। बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। लोग स्टोरीज को तो डिनाई कर सकते हैं पर एविडेंसेस को डिनाई नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक़या का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन।